वेरिएबल क्या चीज थी? हमने सिग्नल को प्रोसेस में यूज किया तो उसने डिले प्रोड्यूस किया। तो हमारे पास सिग्नल टेम्परेरी सी वैल्यूज थी। अगर हम इसी तरह की कोई चीज चाहते हैं तो वो हमारे पास वेरिएबल है। वेरिएबल आपके पास किस तरह से टास्क परफॉर्म करता है कि हम लोगों ने एंटिटी लिखा, डिकोडर इज। अभी मैं आपको सिर्फ वैसे दिखाना चाह रहा हूँ, अगर आप इसको डिकोडर वाली एग्जांपल पे भी अप्लाई करना चाहते हो आप कर सकते हो। ये डिकोडर की एग्जांपल नहीं है। हमने एक ए यूज किया हुआ है इसके अंदर, जो एसटीडी लॉजिक वेक्टर है वो 3 डाउन टू 0 है। हम लोगों ने एक बी यूज किया हुआ है, जो आउटपुट है वो एसटीडी लॉजिक वेक्टर है 3 डाउन टू 0। 4 बिट की दो वैल्यूज यूज की गई है। इसमें दिखाने का पर्पज ये है कि अगर हम लोग वेरिएबल यूज करें तो वो कहाँ पर डिक्लेयर होगा और उसको कैसे यूज किया जा सकता है। तो ये आर्किटेक्चर आपका स्टार्ट हुआ। आर्किटेक्चर का एक नाम है, फॉर एग्जाम्पल बिहेवियर, फिर ऑफ, एंटिटी जो हम यूज करेंगे डिकोडर इज, फिर बिगिन और एंड लिख के आर्किटेक्चर का नाम। हम लोग डिकोडर की एंटिटीज बिहेवियर में यूज करने वाले हैं, जो कि ए और बी दो दो चीजों को यूज करेगा। ए इनपुट है 4 बिट की और बी आउटपुट है 4 बिट की। प्रोसेस के अंदर हम लोग इनपुट का नाम लिखते हैं या इनपुट्स के नाम लिखते हैं, जो जो हम लोग प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए यूज करना चाहते हैं। यहाँ पर हमने ए लिख दिया, ए की इनपुट है, फिर बिगिन लिखा और एंड प्रोसेस लिखा। मैं यहाँ पर दिखाना ये चाह रहा हूँ कि वेरिएबल कहाँ पर डिक्लेयर किया जाता है, फिर उसको यूज कैसे किया जाता है, क्या क्या पर्पज है। तो यहाँ पर देखो, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया z1 के नाम, एसटीडी लॉजिक वेक्टर 3 डाउन टू 0, और इसमें एक वैल्यू भी असाइन कर दी। एक चीज जो याद करने वाली है और प्रेजेंटेशन की टाइटल में भी शो है, कि जिस वक्त वेरिएबल यूज करते हैं हम लोग, जो कि प्रोसेस के अंदर यूज होता है सिर्फ, उसके लिए हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर कॉलन यूज। तो हमने इसके अंदर वैल्यू सेव करवा दी z1 के अंदर 0100, जो कि हमारे पास 4 का इक्विवेलेंट बनता है। ये जरूरी नहीं है कि हम लोग इसमें वैल्यू स्टोर भी करवाते हैं, ये हमारे प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट होगी इसलिए हमने करवाया है। इसके बाद हमने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया, वेरिएबल z2 के नाम से, वो एसटीडी लॉजिक वेक्टर है और 3 डाउन टू 0 4 बिट का है। इसमें हमें कोई और चीज सेव नहीं करवानी थी, तो हमने इसको ब्लैंक भी छोड़ दिया, जो कि किया जा सकता है। वेरिएबल के थ्रू हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? वेरिएबल में स्टोर हुई हुई वैल्यू पे हम कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, जिस तरह हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं कि इफ ए, जो कि हमारी इनपुट है, इफ लेस देन z1, जिसमें हमने 4 सेव किया हुआ है। तो इफ इनपुट इज लेस देन 4, जो कि हमने एक वेरिएबल के थ्रू डिक्लेयर किया, देन एक z2 सिग्नल जो हमने ऊपर डिक्लेयर किया था, उसके अंदर इनपुट की वैल्यू और इस 4 को ऐड कर लिया जाए। इनपुट पे जो भी आ रहा था वो वेरिएबल के साथ ऐड भी करवाया जा सकता है और आंसर को दोबारा एक वेरिएबल में भी सेव किया जा सकता है, जिस तरह से यहाँ पर हमने z2 में सेव किया, और फिर z2 की वैल्यू हमने पोर्ट के ऊपर मूव कर दी। इसी तरह से एल्स के अंदर अगर आपकी वैल्यू 4 से लेस नहीं है, तो फिर z1 एज इट इज उठा के, सिग्नल एज इट इज उठा के आपके पास 4 वैल्यू पोर्ट के ऊपर, आउटपुट के ऊपर मूव कर देंगे। तो इस पूरे प्रोग्राम में वेरिएबल का यूज दिखाया गया है कि आप इफ की कंडीशन के अंदर आप वेरिएबल यूज कर सकते हो। आपने z1 के अंदर एक वेरिएबल के अंदर कुछ वैल्यू सेव करवा दी, जो कि यहाँ पर 4 थी। अगर इनपुट 4 से लेस है तो वो आपके पास उसके अंदर एक वेरिएबल ऐड भी करे, उसको एक आंसर को वेरिएबल में सेव भी करे, और वो वेरिएबल आउटपुट पे भी भेजा जा सकता है। एल्स आप आउटपुट पे डायरेक्टली भी वेरिएबल भेज सकते हो। ये प्रोग्राम इनपुट पे कंडीशन चेक करेगा, अगर इनपुट 4 से लेस है तो इनपुट के अंदर 4 ऐड करके आउटपुट पे भेजेगा, वरना आउटपुट पे सिर्फ 4 भेज देगा, एक कांस्टेंट वैल्यू।